हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 कंसेप्ट ऑफ मैन एनवायरनमेंट रिलेशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? इट इज़ द कंडीशंस इन विच यू लिव वर्क। ऐसी कंडीशंस जिनमें आप रहते हो, काम करते हो। एग्जाम्पल द लैंड, एयर, वाटर, एनिमल्स, पीपल एंड प्लांट्स लिव। हिंदी में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वह प्राकृतिक संसार जैसे भूमि, जल और वायु जिसमें लोग, पशु और पौधे रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। इसके अलावा आप एक और डेफिनेशन डाल सकते हैं। पर्यावरण शब्द हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना है। परि प्लस में आवरण यानी कि इन प्लस में अपार्टमेंट। परि का अर्थ है चारों ओर से, आवरण का मतलब होता है ढके हुए, अर्थात पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमारे चारों ओर से ढके हुए हैं। ठीक है। उसके बाद आप ये एक डायग्राम बनाएंगे, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल, मैन मेड, ह्यूमन। ये क्या है? कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के। अब हम करेंगे मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप यानी कि हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है? मानव का उसके पर्यावरण से गहरा संबंध है। मानव चारों ओर से अपने एनवायरनमेंट से घिरा हुआ है। मानव सदा अपनी टेक्नोलॉजी और माइंड से एनवायरनमेंट पर इफेक्ट करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, मानव और पर्यावरण के संबंधों में बदलाव आया। उसके बाद आप ये एक डायग्राम बना देंगे। जो ये डायग्राम है ये शो करता है इंट्रैक्शन ऑफ एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स, इनकी बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। इसके बाद जो रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर एंड बिटवीन सेटलमेंट है, उसमें आप ये डायग्राम बना सकते हैं। मैन क्या है? सोशल रिलेशनशिप इन द स्पेस। नेचर में रिलेशनशिप अमंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इसके बाद सेटलमेंट, इट्स एवोल्यूशन पोटेंशियली। इन्वायरमेंट में इट्स एवोल्यूशन पोटेंशियली। इसमें आता है लैंड यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, लैंडस्केप्स। और जो ये वाला है नेचर, इसमें क्या आता है? एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स, एनवायरनमेंट फिजिकल एजेंट्स। उसमें मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है हर चीज़। जो मैन वाला है उसमें जो मैन यूज़ करता है, जैसे लैंड यूज़ करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाता है, सोशल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क करता है, लैंडस्केप बनाता है, जोग्राफिकल स्पेस, इन दोनों को मिला के क्रिएट हो जाता है। ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम आपको बनाना है। अब हम देखते हैं जो हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स। तो फर्स्ट है पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। सेकंड है पीरियड ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड पेस्टोरलिज्म। पीरियड ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर। पीरियड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये डायग्राम आप बनाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट देखते हैं पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। इसमें क्या है? एंशियंट टाइम से ही जो ह्यूमन है वो अपना पेट भरने के लिए हंटिंग करता है, फूड गैदरिंग के लिए भी। पहले जो जनसंख्या पॉपुलेशन है वो कम होती थी और जो एनिमल्स है वो ज़्यादा होते थे, और जो मानव समूह है वो असंगठित था। उनकी जो ज़रूरतें थी वो भी एक लिमिटेड कंडीशन में ही थी। और जो शिकार के लिए, हंटिंग के लिए जो औजार होते हैं वो विकसित नहीं थे, इसलिए वो कंकड़, पत्थर, टहनी आदि से शिकार कर लिया करते थे। नेक्स्ट आता है पीरियड ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड पेस्टोरिज्म। इसमें ये टाइम जब था जब मनुष्य ने मांस और दूध की प्राप्ति के लिए एनिमल्स को पालना और चराना सीख लिया था। ठीक है। सुरक्षा के लिए सामूहिक जीवन का जो उदय है वो हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी जो मनुष्य है वो फूड और पशुओं के फूड के लिए और पानी की तलाश में जगह जगह पे घूमता फिरता था। इसी को घुमक्कड़ी जीवन कहा जाता था, यानी कि पेस्टोरल लाइफ इसी को बोला जाता था। भोजन के लिए वन्य पशुओं का आखेट करके, पशुओं की संख्या कम करके इस काल में जो आदिमानव ने हैं वो निम्नलिखित रूपों से परिवर्तन किए थे। और जो वो चेंजमेंट है वो ये हैं: भोजन के लिए वन्य पशुओं का आखेट करने लग गए, पशुओं की संख्या को कम कर दिया। जो नेचुरल हैबिटेट है यानी कि प्राकृतिक आवास में परिवर्तन के साथ कुछ पशुओं को भी कम करके कुछ अन्य पशुओं की संख्या बढ़ाकर, आवास और रास्तों के लिए वनों को जलाकर, जंगलों से लकड़ियाँ, पत्तियाँ, भोजन, पशुओं को चारा प्राप्त करके इनको मतलब कम कर दिया गया। थोड़ा थोड़ा उन्होंने अपना यू कैन से विकास शुरू कर दिया। इसके बाद आता है पीरियड ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर। इसमें क्या हुआ? पशुपालन के बाद जो प्लांटेशन है वो मानव सभ्यता के विकास के अगले पड़ाव के रूप में हमें देखने को मिलती है। इसमें क्या है? जब ट्री प्लांटेशन हुई तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है और पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों पर मनुष्य की विजय तथा उन्हें नियंत्रित करने के प्रयास के रूप में देखा गया। कृषि के विकास के साथ मनुष्य जो है पेस्टोरियल लाइफ यानी कि घुमक्कड़ी जीवन को छोड़कर स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा। खाद्य फसलों की खेती के साथ ही सामाजिक वर्गों तथा संगठनों का उदय हुआ। कृषि के विकास व स्थायी जीवन के लिए नदी घाटियों ने विशेष रूप से योगदान दिया।
यू कैन से खेती के विकास के साथ साथ जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज़ होने लगी और जो लैंड एरिया है उसकी भी नीड इन्हें फील होने लगी कि लैंड एरिया अब और ज़्यादा इन्हें इंक्रीज़ करना चाहिए, इसलिए उसको साफ़ किया जाने लगा। जो मनुष्य थे उन्होंने गांव, कस्बों, नगरों का निर्माण किया, सामाजिक संस्थानों व शिक्षा केंद्रों के विकास किया और धार्मिक स्थल बनाए, मार्ग, सड़कें, सिंचाई, बांध, नहर आदि सब का निर्माण इसी के अंतर्गत किया गया। इसके बाद आता है पीरियड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें 1780 के दशक में जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी तो संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग 80 सालों के बाद लगभग 1860 में दिखाई दिया। औद्योगिकरण तथा नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति से जनसंख्या का जो साधन है वो सीमित क्षेत्रों में होने लगा। यू कैन से जहाँ पे काम होता वहीं पे लेबर मिलेगी ना, सारी जो लेबर है वो एक स्थान पे जाके इकट्ठी हो जाती, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का विकास अधिक होता। यू कैन से आजीविका जहाँ से उन्हें कमाने को मिलेगी, लोग भी वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स के प्रयोग में वृद्धि के बाद ऑक्सीजन का बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भयंकर तरीके से बढ़ी और उसका इफेक्ट आप देख ही रहे हो। इससे वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो गया और जो हिम नदियाँ थी वो क्या हुआ, मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई। बंदरगाह और तटीय द्वीप है उन पर डूबने का खतरा मंडराने लग गया। जो वनों की अंधाधुंध कटाई से जो पारिस्थितिक संतुलन है वो बिगड़ गया। फसलों को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए जो कीटनाशक दवाई है उनका बड़े पैमाने पर यूज़ होने लगा, जिससे जलवायु और भूमि तीनों प्रदूषित होने लगे। ये साइड इफ़ेक्ट किसके थे? सारे पीरियड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के। इसके बाद आता है मनुष्य और पर्यावरण के अंतर संबंधों की पड़ताल करने के लिए भूगोल के इतिहास में 3 पृथक विचारधाराएं विकसित हुई: इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड न्यू डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म में आता है मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाला दर्शन। इस विचारधारा के अनुसार मानव जीवन और उसकी व्यवहार को विशेष रूप से भौतिक वातावरण के तत्व प्रभावित हुए और यहाँ तक कि निर्धारित करते रहे। यह एक जर्मन विचारधारा है, मनुष्य प्रकृति का दास। इसके बाद आप एक जो फेमस राइटर है उसकी डेफिनेशन डाल सकते हैं डिटर्मिनिज्म के रिगार्डिंग जो उसने दी है। तो अकॉर्डिंग टू बक्कल मैंने डाली है। अकॉर्डिंग टू बक्कल ने अपनी पुस्तक में इंग्लैंड की सभ्यता का इतिहास में लिखा है, यद्यपि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के परिवर्तित करते हैं, फिर भी प्रकृति यह तय करती है कि मनुष्य कब और कैसे सक्रिय होगा। इसके बाद आता है पॉसिबिलिज्म, प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाला दर्शन, जिसके अनुसार वातावरण मानव क्रियाओं को नियंत्रित करता है, किंतु उन सीमाओं में कुछ संभावनाएं और अवसर प्रस्तुत करता है जिससे मानवीय छाट महत्वपूर्ण होती है। अकॉर्डिंग टू कार्ल शॉशर, इसके अकॉर्डिंग हम डाल देते हैं एक डेफिनेशन, क्योंकि एक राइटर है फेमस। भूगोलवेत्ता का काम प्रकृति से सांस्कृतिक भूदृश्य में होने वाले बदलाव की जो ट्रांजिशनल प्रकृति की खोजना और समझना है। ठीक है। इसके बाद आता है न्यू डिटर्मिनिज्म, ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रतिपादित निश्चयवाद तथा साम्यवाद की चरम सीमाओं के बीच अवधारणा, जिसमें न तो प्रकृति का ही मनुष्य पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है और न ही मनुष्य प्रकृति का विजेता है। दोनों का एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध है। आई होप गाइस इस वीडियो में जो हमने किया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है वहाँ पे कंक्लूजन ज़रूर डालना है, या तो आप इन्वायरमेंट की डेफिनेशन डाल सकते हैं अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अगर सिर्फ ये डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, इन्वायरमेंटल, न्यू डिटर्मिनिज्म ये पूछा जाता है तो आप इनकी डेफिनेशन डालेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने इन नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।